नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। बिहार में आए दिन कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। कानून जो ध्वस्त होती कानून व्यवस्था है बिहार में। आपको बता दूं कि आज जिस तरह से राजधानी पटना में दीघा इलाके में जो लोयला हाई स्कूल है वहां पे जो पार्षद हैं उस एरिया की, उनके पति नीरज मुखिया पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है, जिसमें 5 गोलियां उनको लगती है। उनको नज़दीकी जो अस्पताल है रूबन में भर्ती कराया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आपसी ज़मीनी विवाद है, इस ज़मीनी विवाद को लेकर उन पर नीरज मुखिया पर गोली चलाई जाती है। पुलिस प्रशासन से जब इस विषय में पूछा जाता है तो उन्होंने कहा है कि जो 1 घंटे में जो है आ रही है एसएफएल की टीम आ रही है, इसकी जांच होगी और उसके बाद ये निर्णय होगा कि कौन लोग दोषी हैं। फिलहाल सुनिए कि क्या कह रहे हैं जो अधिकारी हैं, वो क्या कह रहे हैं। कोई न होने पर ये फैसला उठाएगा, क्या लेना है उसको क्या नहीं हम लोग ना जानते हैं। सर क्या सूचना मिली है? सर सूचना क्या मिली थी आपको? सूचना यही मिली थी कि नहीं जो नीलेश मुखिया को जो है अज्ञात हम लोग जो है गोली मार दिए हैं और उसी हम लोग जो अपना कार्रवाई कर रहे हैं। अभी अनुसंधान का क्या स्थिति है अभी उनका? इलाज चल रहा है, कुछ देर बाद ही जो है क्लियर होगा। जो है वैसे खतरा से बाहर बता रहे हैं लोग। ऐसे गाड़ी घुमा है, ऐसे पे उतरा है, तू लेकर ऐसे पे मारा, देखे थे एकदम भैया हम सामने। अरे क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या घटना हुआ था? जैसे गाड़ी घुमा रहे थे, मुखिया जा रहे थे तब गाड़ी से घुमा है। हाँ। इसके बाद एगो लड़का बाइक पे था, एगो दू बैठल था, बाइक पे दू था, बैठल था, एगो उतरा है और उसके बाद तड़ गोली चलाना शुरू कर दिया। ये वो लड़का था? 2 था। 2 लड़का? हाँ, एगो बाइक चला ही रहा, एक स्लो में कर चालू करके और एगो उतर के फायरिंग किया। जब वो पीछे से डिक्की खोलने लगे, दरवाजा खोल के निकलने लगा एक आदमी, तो उसको उतने देर में तो गाड़ी पे बैठा और फुर्सना भाग गया फायरिंग करते हुए। और उन्हें से हम वहाँ से दौड़ा ला रहे थे तो मेरा किधर की ओर भागा है अपराधी? इधर की ओर भागा है, मतलब ये कुर्जी बोर्डिंग रोड मॉल तरफ भागा है। मॉल की तरफ। हाँ, तो आपने स्पष्ट तौर पर सुना कि वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभी किसी भी घटना के बारे में जो पता नहीं है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चला है कि ये जो घटना घटी है वो ज़मीनी विवाद के कारण घटी है। मैं आपको बताऊं कि जो नीरज मुखिया है, पार्षद के पति हैं, उनको 5 गोलियां उनको लगी है। उनको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, रूबन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां उनकी जो स्थिति है चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो बिहार में अभी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर का मामला हो, चाहे वो बेगूसराय का मामला हो, अररिया का मामला हो, दरभंगा का वो तमाम जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उसमें सरकार जो है अभी तक किसी भी बड़े अपराधी को पकड़ने में विफल रही है। कल भी जो कदम कुआं थाने के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। अंदेशा ये जताया जा रहा था कि वो शराब व्यापारी था, शराब लेन देन में उसकी हत्या हुई थी। यहाँ सम्राट चौधरी ने भी कह दिया है कि जो नीतीश कुमार हैं सोए हुए हैं, अब उनके बस के बाहर की चीज़ है। उनसे उन्होंने ये कहा कि अगर उनसे जो सत्ता नहीं संभल रहा है, अगर राज्य नहीं संभल रहा है तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मघी न्यूज़।